हेलो फ्रेंड्स, साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन से हमारी प्रॉब्लम है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग अ मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें इस मेथड से सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, वन बाय वन प्रॉब्लम्स को लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, इसमें सबसे पहले आपको गिवन है इक्वेशन 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। और 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, इसको हम वन वेरिएबल की वैल्यू अनदर वेरिएबल की फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो 2y इक्वल टू 4 माइनस 3x। आप x की वैल्यू y की फॉर्मेट में भी निकाल सकते हैं, y की वैल्यू x के फॉर्मेट में भी निकाल सकते हैं। तो हमने y की वैल्यू को x की फॉर्मेट में लिया, यानी y इज इक्वल टू, अब ये डिवीजन में चला जाएगा, यानी 4 माइनस 3x बाई 2। तो ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ y इज इन फॉर्म ऑफ x और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, यानी y की वैल्यू को हम 1 में पुट कर देंगे। तो 8x प्लस 5 इंटू 4 माइनस 3x अपॉन 2 इक्वल टू 9। नाउ फ्रेंड्स, अब यहां पर एक फ्रैक्शन फॉर्मेट आ गया, तो हम एज अ एलसीएम ले लेते हैं 2, 8 2 या 16x प्लस, नाउ 5 को ऐसे ही एक बार लिखते हैं 4 माइनस 3x, ताकि कोई हमारा साइन एरर नहीं आए। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड दिस वन इज 16x प्लस 20 माइनस 15x इज इक्वल टू 9 इंटू 2। नाउ फ्रेंड, दिस वन इज x एंड प्लस 20 इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू 18 माइनस 20 इक्वल टू माइनस 2। तो x की वैल्यू आपकी 2 आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यानी कि x की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में रखते हैं तो हमारा इजिली, क्योंकि आपने देखा y इक्वल टू दिस, बस आपकी यहां पर वैल्यू पुट हो जाएगी। 1 में रखेंगे तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, और 2 में रखेंगे तो डायरेक्टली y की वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए हमने 2 को 2 में रखा। y इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू माइनस 2 एंड अपॉन 2। नाउ फ्रेंड्स, इसको नेगेटिव वैल्यू को आप हमेशा एक ब्रैकेट में ही रखना, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि -3 और -2 और हम इसमें एडिशन रूल अप्लाई करके एक मिस्टेक कर देते हैं, जिससे आंसर गलत आता है। तो माइनस और प्लस 6 बाई 2, और अभी नहीं कैंसिल होगा, नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल हो जाएगा। 10 बाई 2 और दैट इज 5, मीन्स x इज इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5 इज योर आंसर। ओके फ्रेंड, नाउ प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में आपको गिवन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 एंड 5x प्लस y इक्वल टू 9। इसे इक्वेशन नंबर 1 एज यूजुअल। नाउ यहां पर हम y की वैल्यू को निकाल लेते हैं, क्योंकि y की वैल्यू विदाउट एनी कोफिशिएंट है, यानी कोफिशिएंट इसका 1 है, तो इज इक्वल टू 9 और ये आपका उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 5x। तो y की वैल्यू सिंपली एक लीनियर फॉर्म में मिल गई। नाउ इसी इक्वेशन नंबर 2 कहा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ओके फ्रेंड, तो y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे। 2x माइनस 3 और 9 माइनस 5x इज इक्वल टू 7। ओके फ्रेंड, इसको सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 9 3 27 माइनस प्लस 15x इज इक्वल टू 7। नाउ दिस मच इज 17x इज इक्वल टू 7 और ये उधर चला जाएगा, यानी प्लस का हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 34 और ये 17x इज इक्वल टू 34 अपॉन 17 और इससे ये कैंसिल और ये आ गया आपका 2। नाउ पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2।
यानी कि x इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2 और 9 माइनस 10 दैट गिव्स -1। ओके फ्रेंड्स, तो आपकी ये 2 प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। फर्स्ट में हमने y की वैल्यू निकाला इन फॉर्म ऑफ x और इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। यहां से हमारी 1 वेरिएबल में एक सिंपल इक्वेशन मिली जिसको सॉल्व करके हमारी x की वैल्यू यानी कि 1 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। नाउ फिर इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करा और 2 में पुट करके आपको सेकंड वेरिएबल की भी वैल्यू मिल गई। सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने एक इक्वेशन से वैल्यू निकाली इन टर्म ऑफ अनदर वेरिएबल, फिर उस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, वहां से हमारी वैल्यू एक वेरिएबल की निकल गई और इस वेरिएबल से हमने दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नाउ अब आंसर हमें एक साथ लिखना होगा, x इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। इन दिस प्रॉब्लम गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं और सेकेंड इक्वेशन 2x इक्वल टू 2 प्लस 3y। नाउ फ्रेंड्स, यहां पर x की वैल्यू ऑलरेडी y की फॉर्मेट में गिवन है, बस यहां पर आपका कोफिशिएंट 2 है, इस कोफिशिएंट को हमें डिनोमिनेटर में ले आना है ताकि आपकी एक्यूरेट x की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ अदर वेरिएबल हो जाए। नाउ पुट the value of x in equation 1। अब 1 इक्वेशन में करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे और ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 3y अपॉन 2 प्लस 3y इक्वल टू 8। नाउ फ्रेंड्स, 2 से 2 कैंसिल, 2 प्लस 3y प्लस 3y इक्वल टू 8। नाउ फ्रेंड, यहां पर एक चीज पॉइंट है, रिमेंबर कभी भी ये 2 इस 2 से कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहां पर ये एक एक्सप्रेशन है और बोथ वैल्यू डिपेंडेंट टू ईच अदर, बट यहां पर एज अ फैक्टर है इसलिए यहां से यहां ये कैंसिल हो जाएगा। कई बार इस तरह से हम इसको कट करके ये एरर कर लेते हैं। नाउ 6y इक्वल टू 8 माइनस 2 और y इक्वल टू 6/6। 8 में से 2 गए 6 और ये 6 आपका मल्टीप्लाई में है जो कि यहां पर डिवीजन में जाएगा तो y इक्वल टू आ गया 1। नाउ पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो जब आप इक्वेशन 2 में रखेंगे तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 2 दैट गिव्स 5। 2 प्लस 3/2 और इसको हम यहां तो x इज इक्वल टू 5/2 और y जस्ट अभी हमने फाइंड आउट किया है तो y इक्वल टू 1। ओके फ्रेंड, दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन 0.2 x प्लस 0.1 y इक्वल टू 25। नाउ फ्रेंड, आप यहां देखिए कि यहां पर जो x और y के कोफिशिएंट हैं सिंपल टर्म्स में, जबकि आपकी सेकंड इक्वेशन में x और y की टर्म्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम यहीं से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और ये हो जाएगा 0.1 y इक्वल टू 25 माइनस 0.2 x और y इज इक्वल टू 25 माइनस 0.2 x अपॉन 0.1। क्योंकि y का कोफिशिएंट 0.1 है इसलिए हमने इसको 0.1 ही लिया है और इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। नाउ 2 इंटू x माइनस 2 माइनस 1.6 y इक्वल टू 116 इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2, यानी 1 से y की वैल्यू लेंगे और 2 में पुट कर देंगे तो 2x माइनस 2 माइनस 1.6 और y की वैल्यू है आपके पास 25 माइनस 0.2x अपॉन 0.1 इज इक्वल टू 116।
नाउ फ्रेंड्स यहां पर भी एक 1 पॉइंट है और यहां पर भी, तो ये दोनों पॉइंट आपके कैंसिल हो गए। अब फ्रेंड आप देखेंगे कि ये पूरी इक्वेशन, ये मल्टीपल फैक्टर दिस और ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो सकती है, तो हम इसको 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। तो लिखते हैं हम डिवाइडेड बाय 2 होल इक्वेशन। ये हो जाएगा x माइनस 2, इसको डिवाइड करा -8, और यहां पर यूनिट है 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। 25 माइनस 0.2x इज इक्वल टू 2 5 और 2 8। नाउ x माइनस 2 माइनस 25 8 200 माइनस माइनस प्लस 8 to the 16 means 1.6, x is equal to 58। नाउ फ्रेंड ये x की वैल्यू, ये x की वैल्यू, यहां पर एरर कर सकते हैं। यहां पर यूनिट है नॉन डेसिमल और यहां पर है आपका डेसिमल, तो नॉन डेसिमल मतलब 1.0 और यहां पर 1.6, तो इसको ऐड करेंगे तो 2.6, तो फ्रेंड ये आ जाएगा 2.6x। ओके फ्रेंड, अब इन दोनों को देखते हैं, तो ये हो जाएगा -202 इज इक्वल टू 58। नाउ दिस वन गोज टू अदर साइड, इसको आगे लेते हैं फ्रेंड। 2.6x इज इक्वल टू 58 प्लस 202। नाउ x इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लिया तो आपका आ जाएगा 260, और ये इसका मल्टीप्लाई में कोएफिशिएंट है जो कि डिवीजन में जाएगा, तो 2.6, ये पॉइंट रिमूव, जस्ट 0, और ये आ जाएगा 1 और ये 2 0, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया आपका 100। नाउ द वैल्यू ऑफ x पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो y इक्वल टू 25 माइनस 0.2 इंटू 100 अपॉन 0.1। नाउ फ्रेंड 25, और ये अगर आप देखें तो ये आएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 200, बट 1 प्लेस डेसिमल, तो मीन्स 1 प्लेस के बाद डेसिमल, और इसको डेसिमल के बाद 0 है, तो हम डायरेक्टली यहां पर 20 लिखते हैं, और ये हो जाएगा 0.1। ओके फ्रेंड, नाउ दिस वन इज 5 बाई 0.1। अगर ये सिंपल यूनिट होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप डायरेक्ट आंसर, लेकिन अब इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ 0 पुट करना होगा, दैट इज 50। तो मीन्स आप ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू 100 और y इज इक्वल टू 50। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ प्रॉब्लम। एक बार फिर से देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम इजी है, सिंपली हमने x की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ y निकाल लिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, और यहां से हमारी y की वैल्यू निकल के आई। इस y की वैल्यू को फिर से इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, और यहां से हमारी x की वैल्यू निकल के आई, जो कि हमारी है x इज इक्वल टू 5/2 और y इक्वल टू 1। ये पॉइंट में भी लिख सकते हैं 2.5। नाउ प्रॉब्लम नंबर 4 में हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिया है, उससे दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में आंसर निकाला है 1 वेरिएबल का, बिकॉज यहां पर इसका जो कोफिशिएंट है y का वो सिंपल है एज कंपेयर टू इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू निकाली, इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू को पुट किया, और यहां से हमारी जो x की वैल्यू निकल के आई है सिंप्लीफाई करके, वो आपकी आ गई 100। नाउ इस 100 को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, और यहां से हमारी इक्वेशन y की वैल्यू भी आ गई। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम 4 के बाद प्रॉब्लम नंबर 5 देते हैं। प्रॉब्लम 5 है गिवन 6x इज इक्वल टू 7y प्लस 7, एंड सेकंड है 7y माइनस x इक्वल टू 8। नाउ इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, और यहां पर आप देखिए x की वैल्यू सिंपल है, तो यहां से हम x की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ y कैलकुलेट करते हैं, यानी 7y, ये आपका इधर 8 इक्वल टू x। नाउ x की वैल्यू सिंपली आपके पास आ गई 7y माइनस 8। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं साथ में ही, और 7y माइनस 8
equal to 7y plus 7. Now 42 minus 48, 42y equal to 7y plus 7. Now 42y minus 7y is equal to 7 plus 48. This one is 35y is equal to 5 and 5. Y is equal to 55 upon 35 और 5 1 और ये 5 7 11 upon 7 is the value of y. Now put y equal to 11 by 7 in equation 2. तो 2 में पुट किया, x is equal to 7 into 11 by 7 minus 8 और इससे ये कैंसिल और ये आपका आ जाएगा 11 minus 8 means x is equal to 3. x is equal to 3 and y is equal to 11 by 7. Okay friend, this is the solution of problem number 5. Now problem number 6. y equal to 4x minus 7 यहां पर ऑलरेडी गिवन है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं और 6x minus 5y equal to 25. Now put the value of y in equation 2. तो 16x minus 5 और y की जगह 4x minus 7 is equal to 25. Now 16x minus 20x minus 35 is equal to 25. Now friend 4x माइनस का और अब यहां से आपका यानी कि ये और ये आपका नेगेटिव नंबर ग्रेटर है तो नेगेटिव नंबर साइन आ जाएगा और ये उधर जाएगा तो ये 35. नाउ x इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 4 माइनस से माइनस कैंसिल दैट गिव्स 5 by 2. ओके फ्रेंड, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x in equation 1. Put x is equal to 5 by 2 in equation 1. तो y equal to 4 into 5 by 2 minus 7 ये 2 और ये हो जाएगा 5 to the 10 minus 7 that gives 3. Now x is equal to 5 by 2 and y is equal to 3. Okay friend, I hope you understand both problem. Now next लेते हैं, एक बार इसे फिर से देख लेते हैं दोनों प्रॉब्लम को. यहां पर सिंपल x की वैल्यू निकाला, दूसरी इक्वेशन में पुट किया, वहां से हमारी y की वैल्यू 11 by 7 आई और दोनों को सॉल्व करके हमारे पास दोनों वैल्यू मिल गई. x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 11 by 7. नाउ सिमिलरली प्रॉब्लम नंबर 6 में लिया, यहां पर आपकी y की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो यहां चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, अपने डायरेक्टली इक्वेशन 1 का. नाउ इस इक्वेशन 1 से y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, यहां पर हमारी x की वैल्यू 5 by 2 आ गई. नाउ विद द हेल्प ऑफ 5 by 2 यानी x इक्वल टू 5 by 2 इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो आपके पास y की वैल्यू 3 आ गई. ओके फ्रेंड, नाउ प्रॉब्लम नंबर 7 लेते हैं. 7 में आपको गिवन है 2x प्लस 7y इक्वल टू 39. यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं इन फॉर्म ऑफ y माइनस 7y और x इज इक्वल टू 39 माइनस 7y अपॉन 2 और इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं. ओके फ्रेंड, इक्वेशन नंबर 1. नाउ सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 5y इक्वल टू 31, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहा. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. तो 39 माइनस 7y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 31. नाउ फ्रेंड, यहां पर हम एलसीएम भी लेते हैं और 339 अपॉन 7y प्लस 10y इक्वल टू 31 ये अपॉन में 2. ओके फ्रेंड, नाउ
नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। 1 2 3 4 की हमारी कोई नीड नहीं है, तो हम प्रॉब्लम 1 2 3 को इरेज करते हैं फर्दर सॉल्यूशन के लिए। तो आपका यहां पर 3 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी और 2 की मल्टीप्लाई यहां जाएगी। फ्रेंड यहां पर फिर से देख लीजिए, यहां पर हमने डायरेक्टली एलसीएम लेकर यहां पर मल्टीप्लाई भी किया है। तो अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 117 माइनस 21 y प्लस 10 y इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 31 में मीन्स 62। नाउ फ्रेंड 21 और 10 ये माइनस का है, ये प्लस का, माइनस 11y इक्वल टू 62 माइनस 117 एंड माइनस 11y इक्वल टू माइनस 55। नाउ y इज इक्वल टू माइनस 55 अपॉन माइनस 11, इससे ये कैंसिल और गिव्स 5, यानी y इक्वल टू आपके पास आ गया 5। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपको x इक्वल टू 39 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 2 और 39 माइनस 35 अपॉन 2 दैट गिव्स 4/2 और ये आ गया 2 और यहां पर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5। तो फ्रेंड ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 7 तक के सॉल्यूशन है। अभी आगे देखते हैं, एक बार 7 को फिर से देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहां से हमने x की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ y निकाला, फिर इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया। सेकेंड इक्वेशन में पुट किया, यहां पर थोड़ा सा लिटिल स्टेप ब्रैकेट्स का यूज जरूर करना है, इससे आपकी कैलकुलेशन में एक्यूरेसी आती है और मिस्टेक नहीं होती है। नाउ यहां पर हमने एलसीएम लिया, 2 और 1 का 2 आ गया, 1 से डिवाइड किया, 2 को 1 से डिवाइड किया और फिर 5 से मल्टीप्लाई और आपका ये आ गया 10y। देन ओपन इट, ओपन करने के बाद यहां से हमारी y की वैल्यू निकल के आ गई। y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो y इक्वल टू 5 आ गया। ओके फ्रेंड, अब आगे की प्रॉब्लम देखते हैं। नाउ फ्रेंड प्रॉब्लम 7 के बाद प्रॉब्लम नंबर 8, और प्रॉब्लम नंबर 8 आपकी थोड़ा पॉइंट से रिलेटेड है, तो यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले आपका गिवन, और गिवन में 1.5x प्लस 0.1y इक्वल टू 6.2। नाउ यहां पर हम y की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ x कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.1 y इक्वल टू 6.2 माइनस 1.5x। नाउ y इज इक्वल टू 6.2 माइनस 1.5x अपॉन 0.1। फ्रेंड अगर आप यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 10/10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पॉइंट्स सिंपल हो जाएंगे, यानी कि y इज इक्वल टू, अब यहां पे जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 62 और ये हो जाएगा माइनस 15x अपॉन यहां पर करेंगे तो अपॉन 1। तो फ्रेंड आप डायरेक्टली पॉइंट से भी कर सकते हैं और पॉइंट को आपने बेसिकली यहां पर सिंप्लीफाई कर लिया है। अगर आप यहां से चाहें y इक्वल टू इस पॉइंट की वैल्यू को लेकर ही सॉल्व करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो y इक्वल टू 62 माइनस 15x। नाउ इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया हमने, और सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 0.4y इक्वल टू 11.2। नाउ फ्रेंड अगर आप चाहें तो यहां पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड में, तो ये हो जाएगा आपका 10 3 30x माइनस 4y इक्वल टू 112। नाउ फ्रेंड आपका इजिली ये डेसिमल कन्वर्ट हो गए हैं सिंपल होल नंबर में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में हमने पुट करा तो 30x माइनस 4 और 62 माइनस 15x इज इक्वल टू 112। नाउ फ्रेंड 30x इज इक्वल टू 8 और 6 4 24 माइनस 60x। अब ये माइनस है और यहां पर भी माइनस है, तो ये माइनस साइन इसको प्लस कर देगा और ये हो जाएगा 112। नाउ फ्रेंड इसको ये और ये आपका आ गया 90
x, और अब इसको आप उस साइड लेकर जाएंगे तो 112 प्लस 248। नाउ फ्रेंड 90x इज इक्वल टू 05623, यानी x इज इक्वल टू 360 अपॉन 90। इससे ये कैंसिल और ये हो जाएगा 4, तो मीन्स x इज इक्वल टू 4 is your answer. Now put the value of x in equation 1. Put x is equal to 4 in equation 1. So y is equal to 62 minus 15 into x means 4, और 62 minus 60, 15 4 16, और ये हो गया 2. तो x is equal to 4 and y is equal to 2. Okay, friend? I hope you understand. Now, next problem number 9. 2x minus 3 plus 3y minus 5 equal to 0. फ्रेंड, यहां पर इक्वेशन को हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं और 2 की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं इसके लिए। तो 2x minus 6 प्लस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, और ये 2x प्लस 3y माइनस 21 इक्वल टू 0। नाउ यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 21 माइनस 3y, 21 प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। x इज इक्वल टू 21 माइनस 3y बाय 2। ओके फ्रेंड, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। नाउ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन 2 आपको जो गिवन है 5x माइनस 1 प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड 5 की मल्टीप्लाई फिर इसी तरह सिंप्लीफाई करते हैं। 5x माइनस 5 प्लस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0, और 5x प्लस 4y, और ये आपका माइनस, और ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, उधर जाके फिर ये प्लस का ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के 21। नाउ x की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो 521 माइनस 3y बाई 2 प्लस 4y इक्वल टू 21। नाउ फ्रेंड एलसीएम लिया हमने 2 और यहां पर 1, इसकी मल्टीप्लाई 5 की अंदर हो जाएगी, तो 21 5 जा 105 माइनस 15y। नाउ फ्रेंड 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 8y इक्वल टू 21। नाउ इसको सिंप्लीफाई किया 7y 105 इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई इसमें, तो ये आ गया आपका 42। नाउ 7y इक्वल टू 42 माइनस 105, तो y इज इक्वल टू, अभी आप देखिए 3 और ये 6 माइनस का, और यहां पर ये जो कोफिशिएंट है इसको भी हम डायरेक्ट यहां लिख रहा है, इससे कैंसिल, और ये आ गया y इज इक्वल टू 9, यानी कि y इज इक्वल टू आपका आ गया 9, इससे ये कैंसिल। Now put the value of y in 1. तो x is equal to 21 minus 3 into 9 upon 2, और 21 minus 27 upon 2, 6 minus k upon 2, that gives minus 3, 2 3। Okay friend, आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ प्रॉब्लम। एक बार फिर से समझते हैं। यहां पर हमने पॉइंट को रिमूव करने के लिए यहां पर देखिए डेसिमल प्लेसेस हमारे 1 1 है। पूरी इक्वेशन को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया कन्वर्ट करने के बाद, या फिर आप इस स्टेप में भी कर सकते हैं, और यहां पर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपके ये डेसिमल्स रिमूव हो गए। इससे हमने y की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ x कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली फिर हमने इक्वेशन नंबर 2 को लिया, और यहां से भी हमने डेसिमल को रिमूव करने के लिए इससे 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हम यहां पर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय
मल्टीप्लाई बाय 10, यानी पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर लिया तो यहां पर आपका नॉन डेसिमल नंबर मिल गया। अब यहां से हमारा कैलकुलेट हो गया और x की वैल्यू 4 आ गया। सिमिलरली इस वैल्यू को पुट करके हमने दूसरी इक्वेशन में y की वैल्यू 2 यानी x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन को लिया। सेकेंड इक्वेशन आपकी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, सिंपल कॉम्प्लेक्स, उससे हमने सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट किया ब्रैकेट ओपन करके। ब्रैकेट ओपन कर किया तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन मिल गई। फिर फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाला और फिर इक्वेशन 2 को भी सिंपल इक्वेशन से हमने सिंपल कॉम्प्लेक्स से सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट किया और इक्वेशन x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। यहां से हमारे पास जो एक वेरिएबल यानी y की वैल्यू थी वो y इक्वल टू 9 आ गई। नाउ देन आफ्टर हमने y इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर 1 में रखा और यहां पर x इक्वल टू 21 माइनस 27/2 और 21 माइनस 27/2 इक्वल टू -6/2 और इससे कैंसिल करके x इक्वल टू -3। तो यहां पर आपका x इक्वल टू -3 और y इक्वल टू 9 इज योर आंसर। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10। नाउ फ्रेंड, प्रॉब्लम 9 के बाद प्रॉब्लम नंबर 10 और प्रॉब्लम 10 में आपको गिवन है फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 1/7 प्लस 5y माइनस 3/3 इक्वल टू 12। नाउ फ्रेंड, ये सिंपल कॉम्प्लेक्स है। अब इसको हम सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर दिस मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ 7 and 3 बोथ साइड। नाउ फ्रेंड, स्टेप हमने वही किया है कि हम 7 और 3 का एलसीएम लेते हैं, लेकिन अभी यहां पर हमने इसी स्टेप को डिफरेंट वे से किया है, यानी कि एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 27 3 का एलसीएम 21 और 21 इंटू 2x प्लस 1/7 प्लस 21 5y माइनस 3/3 इक्वल टू 21 इंटू 12। नाउ फ्रेंड, यहां पर आपके कुछ स्टेप्स रिड्यूस हो गया। पहले आप एलसीएम लेते, फिर इसके जो क्वेश्चन आता उससे मल्टीप्लाई करते, फिर आप 21 की मल्टीप्लाई यहां पर करते। अब यहां से ये चीज आपकी डायरेक्टली इसका क्वेश्चन आ जाएगा और यहां से ये 7 आ जाएगा और ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस स्टेप से करने से आपका ये बेनिफिट हो जाता है और इससे जब आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो कैलकुलेशन भी लेस होती है। तो नाउ फ्रेंड, ओपन करते हैं ब्रैकेट को विद द कोफिशिएंट्स। तो 3 6 प्लस 3 एंड प्लस 35 y माइनस 21 इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 252। नाउ फ्रेंड, 6x प्लस 35 माइनस 18 इज इक्वल टू 252। नाउ 6x 35y प्लस 35y इज इक्वल टू 252। ये माइनस 18 इधर जाके प्लस का 18 हो जाएगा और 6x इज इक्वल टू इसको ऐड किया 270 माइनस 35y और x इज इक्वल टू 270 माइनस 35y अपॉन 6। नाउ फ्रेंड, सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं और सेकेंड इक्वेशन है आपकी 3x प्लस 2/2 माइनस 4y प्लस 3/9 इक्वल टू 13। अगेन फ्रेंड, मल्टीप्लाई बाय द एलसीएम ऑफ 2 and 9। मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ 2 and 9 on both sides। तो आपका 18 3x प्लस 2/2 बिकॉज 2 और 9 का एलसीएम 18। नाउ माइनस 18 और 4y प्लस 3/9 इक्वल टू 13 इंटू 18। ओके फ्रेंड, नाउ अब इसकी मल्टीप्लाई इसको कट करते हैं और कट करने के बाद इसको हम रिड्यूस करेंगे। 2 9 और 9 2 जा। नाउ 9 3 27x प्लस 18 माइनस 8y माइनस 6 इज इक्वल टू
13 8 जा 104 और ये हो जाएगा 234। नाउ फ्रेंड 27x माइनस 8y और इसको करते हैं प्लस के 12 इज इक्वल टू 234। नाउ 27x माइनस 8y इज इक्वल टू 234 माइनस 12 मीन्स 27x माइनस 8y इक्वल टू 222। नाउ फ्रेंड अब ये सिंप्लीफाई हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं जो कि आपकी यहां इक्वेशन नंबर 1 से है। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो 27 270 माइनस 35 y अपॉन 6 minus 8y is equal to 222। नाउ 3 2 जा और 3 9 जा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2430 माइनस 315 अपॉन 2 ये y अपॉन 2 माइनस 8y इज इक्वल टू 222। नाउ फ्रेंड अब इसकी एलसीएम लिया जाएगा और ये हो जाएगा 2430 माइनस 315y माइनस 16y इज इक्वल टू एलसीएम लिया, साथ में इसको मल्टीप्लाई भी कर लिया तो ये आ गया आपका 444। ओके फ्रेंड, नाउ इसको और इसको ऐड करते हैं तो 1 और ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 3y और ये आएगा माइनस का इक्वल टू 444 माइनस 2430 तो ये आ जाएगा आपका माइनस 331y इक्वल टू और इसको देखते हैं तो 1986 ये भी आपका आया माइनस का। ओके फ्रेंड, यहां तक एक बार फिर से समझते हैं फिर स्पेस लेंगे। सबसे पहले जो हमारी सिंपल कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है उसको हमने सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। उसके लिए हमने थोड़ा सा डिफरेंट वे लिया है कि इनके यानी जो डिनोमिनेटर में है उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लिया, उससे ऑटोमेटिकली आपका डिनोमिनेटर रिड्यूस हो जाएगा और यहां से सिंपल इक्वेशन जो आएगी उससे इन फॉर्म ऑफ अदर वेरिएबल वन वेरिएबल की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट इक्वेशन इसको भी हमने एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड और ये भी आपकी एक सिंपल इक्वेशन कन्वर्ट होकर आ गई। इस सिंपल इक्वेशन में जो हमने फर्स्ट से x की वैल्यू निकाला था उसको कैलकुलेट करके सॉल्व करके लेकर आए जो कि आपका आया है यहां तक माइनस 331y इक्वल टू माइनस 1986। नाउ फ्रेंड यहां से थोड़ा सा स्पेस लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं आगे के लिए। तो y इक्वल टू 1 माइनस 1986 अपॉन माइनस 331 इससे कैंसिल और ये आ जाएगा आपका 6 यानी y इक्वल टू आपका आ गया 6। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 तो पुट फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल टू 6 तो x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 270 माइनस 35 इंटू 6 अपॉन 6। ओके फ्रेंड, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 270 माइनस 6 5 30 और 18 2 10 अपॉन 6 और ये आ गया 60 अपॉन 6 दैट गिव्स 10। तो x इज इक्वल टू आपके पास आया 10 और y इक्वल टू आपके पास आ गया 6। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम नंबर 10। नाउ प्रॉब्लम नंबर 11 देखते हैं। प्रॉब्लम 11 है गिवन 3x प्लस 2y इक्वल टू 11। नाउ फ्रेंड यहां पर हम y की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ x निकालते हैं तो 2y इक्वल टू 11 माइनस 3x एंड y इक्वल टू 11 माइनस 3x अपॉन 2 और इसे इक्वेशन नंबर 1 कहा। नाउ सेकंड 2x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0।
नाउ y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 x माइनस 3 और 11 माइनस 3x अपॉन 2 प्लस 10 इक्वल टू 0। नाउ फ्रेंड अब हम यहीं पर इसका पूरा एलसीएम ले लेते हैं 2, और यहां पर आ जाएगा 4x माइनस 3 11 माइनस 3x प्लस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 की 10 से मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 0। नाउ फ्रेंड ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4x माइनस 33 माइनस 9 और ये माइनस प्लस हो जाएगा बिकॉज ये भी माइनस है और ये भी माइनस, तो ये प्लस प्लस 20 इक्वल टू 2 इंटू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 2 की मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगी। नाउ दैट गिव्स 13x माइनस 13 बिकॉज 33 में से आप 20 माइनस करेंगे तो आपको माइनस के 13 मिल जाएगा इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 13, ये माइनस इधर जाके आपका प्लस हो जाएगा और ये 13 और x इज इक्वल टू 13 अपॉन 13 गॉट 1। नाउ पुट x इक्वल टू 1 इक्वेशन 1, x इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे, तो y इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 2 दैट गिव्स 11 माइनस 8 अपॉन 2 और ये हो जाएगा आपका 8 बाई 2 और ये आपको मिलेगा 4। तो मीन्स x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 12, 2x minus 3y plus 6 equal to 0. Now here we find the value of x in term of y, तो 2x is equal to 6, ये प्लस के 3y माइनस किया तो जाके प्लस का और ये माइनस 6 और x is equal to 3y माइनस 6 अपॉन 2। नाउ इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा और सेकंड है आपकी 2x प्लस 3y माइनस 18 और इस इक्वेशन में 1 इक्वेशन से x की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन नंबर 2 और फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने लिया तो 2 और x की वैल्यू 3y माइनस 6 अपॉन 2 प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0 ओके फ्रेंड। नाउ इस 18 को हम उधर लेकर जाएंगे और यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो ये 3y माइनस 6 प्लस 3y और माइनस 18 इक्वल टू 0। अभी हम यहां पर डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और फिर इसको उधर लेकर जाएंगे। ये हो जाएगा 6y इक्वल टू 24 और y इज इक्वल टू 24 अपॉन 6, 6 4 जा 24, तो y इज इक्वल टू 4। नाउ y इक्वल टू 4 पुट इन इक्वेशन 1, यानी कि हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 6 अपॉन 2 और 12 माइनस 6 अपॉन 2 गिव्स 6 बाई 2 यानी कि आ गया 3। तो x इज इक्वल टू आपको 3 मिला और y इक्वल टू आपको 4 मिल गया। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ प्रॉब्लम 11 एंड 12। तो फ्रेंड्स यहां पर सिंपली हमने y की वैल्यू सिंपल आपका एलिमिनेशन मेथड यूज किया है, वन वेरिएबल की वैल्यू अनदर फॉर्म में निकाले हैं और उसके बाद दूसरी इक्वेशन में पुट करके दोनों इक्वेशंस को फाइंड आउट कर लिया। ओके फ्रेंड, नाउ अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 एंड 14। प्रॉब्लम 13 है हमारी, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ ये सिंपल कॉम्प्लेक्स है, सिंपल कॉम्प्लेक्स को हम सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। फॉर दिस मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इन होल इक्वेशन। नाउ फ्रेंड आपको पता है 2 एंड 3 का एलसीएम 6 होगा, तो 6 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 6 इंटू 3x बाई 2 माइनस 6 इंटू 5y बाई 3 प्लस 6 इंटू 2 इक्वल टू 0। नाउ 3 2 जा
और 2 3 नाउ 9x माइनस 10y प्लस 12 इक्वल टू 0। नाउ x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y फाइंड आउट करते हैं, तो 9x इज इक्वल टू 10y माइनस 12। नाउ x इज इक्वल टू 10y माइनस 12 बाय 9। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। नाउ फॉर सेकेंड इक्वेशन आपको गिवन है, सेकेंड इक्वेशन x बाय 3 प्लस 5 बाय 2 इक्वल टू 2 कंप्लीट 1 बाय 6। नाउ फ्रेंड अब हम इसको भी मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 बाय द सेम कॉन्सेप्ट, यानी एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर बोथ साइड, क्योंकि यहां पर क्या है, दोनों साइड है तो दोनों साइड हो जाएगा, और साथ में इसको मिक्स को हम इम्प्रॉपर में भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो 6 इंटू एक्स बाय 3 प्लस 6 इंटू वाई बाय 2 इक्वल टू 6 इंटू 13 बाय 6। फ्रेंड यहां याद रखना, पहले इम्प्रॉपर में देन मल्टीप्लाई, तो 6 से ये 6 कैंसिल, 2 3 और 3 2 तो ये सिंपल इक्वेशन हो गए 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। नाउ फ्रेंड अब ये जो x की वैल्यू है इसको इसमें पुट करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो 2 और ये हो जाएगा 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। नाउ फ्रेंड एलसीएम लेंगे, साथ में मल्टीप्लाई 9, 2 10y माइनस 12 प्लस 9 3 27y इक्वल टू 13। फ्रेंड 20y माइनस 24 प्लस 27y और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 39 117। नाउ फ्रेंड दिस वन इज 47y इक्वल टू 117 प्लस 24 और दिस गिव्स नाउ 1 और ये आपका आ जाएगा 213 यानी कि 4 और ये आ गया 1 बाय 47 और ये आपका 3 टाइम्स गोस, तो y इक्वल टू आ गया 3। नाउ y इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन 1, तो यहां लिखते हैं पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 10 इंटू y यानी कि 3 माइनस 12 अपॉन 9, 30 माइनस 12 अपॉन 9 मीन्स 18 बाय 9 और ये कैंसिल 2 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। तो फ्रेंड प्रॉब्लम नंबर 13 भी आपके डन है। हमने पहले सिंपल कॉम्प्लेक्स को सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट किया बाय द मल्टीप्लाई ऑफ एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, उससे आपकी x की वैल्यू इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल फाइंड आउट कर लिया। देन आफ्टर सेकंड इक्वेशन को लिया, इसको भी सिंपल इक्वेशन में पहले कन्वर्ट किया, फिर सिंपल इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट कर दिया, वहां से हमारी y इक्वल टू 3 वैल्यू आ गई। नाउ अगेन द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 में पुट करके हमारी x की वैल्यू 2 आ गई। ओके फ्रेंड, नाउ लास्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 14 देखते हैं। प्रॉब्लम 14 में आपको गिवन है x by 6 plus y by 15 equal to 4. Now multiply by 30 on both sides. 30 into x by 6 plus 30 into y by 15 equal to 30 into 4. Now 6 5s are or 15 2s are 5x plus 2y equal to 120. Now find the value of y in term of x, means 120 minus 5x or y equal to 120 minus 5x upon 2. Now इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। Now from 2 इक्वेशन 2 आपको गिवन है x by 3 minus y by 12 equal to 4 complete 3 by 4 और इसको हम x by 3 minus y by 12 equal to 19 by 4 and multiply by LCM of 3, 12, 4
मीन्स 12। तो लिखते हैं हम इसमें मल्टीप्लाई बाय 12 ऑन बोथ साइड। तो 12 इंटू एक्स बाय 3 माइनस 12 इंटू वाई बाई 12 माइन इक्वल टू 12 इंटू 19 बाय 4। 4 3 जा 12 से 12 3 4 जा। नाउ 4x minus y equal to 57. Now the value of y from 1 put in this equation and equation number 2 में। तो from equation 1 4x minus 120 minus 5x upon 2। Now friend इस नेगेटिव की वजह से जो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है इसको हमने ब्रैकेट में बंद करा है ताकि ये हमारी कोई एरर ना करो। नाउ 2 एज एलसीएम और ये हो जाएगा 8x माइनस 120 माइनस प्लस मीन्स प्लस 5x और 8 5 13x माइनस 120 और ये आपके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 114। नाउ फ्रेंड x इज इक्वल टू 114 प्लस 120 और ये 13 और x इज इक्वल टू 4 और ये 3 और ये आपका आ जाएगा 2 अपॉन 13। तो 13 1 जा और 13 8 जा। तो x इज इक्वल टू आ गया 18। ओके फ्रेंड, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। हियर वी नो नीड एनी दिस प्रॉब्लम। तो हम इसको x इक्वल टू 18 को 1 में पुट करते हैं। तो y इक्वल टू 120 माइनस 5 इंटू 18 बाय 2। नाउ 120 और 18 5 जा 90 अपॉन 2 मीन्स 120 में से 90 माइनस किया आपने तो 30 बाय 2 ये आ गया आपका 15। तो x इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू 15 इज योर आंसर। तो फ्रेंड ये लास्ट प्रॉब्लम थी। लास्ट प्रॉब्लम भी आपकी शॉर्ट आउट हो गई। फ्रेंड हो सकता है कि डिफरेंट वे में ये डिफरेंट तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कहीं पर एलसीएम लिया जाता है, कहीं पर डायरेक्टली पॉइंट से भी कैलकुलेट किया जाता है। यहां पर आपको जो एक सिंपलेस्ट वे है जिसमें एरर सबसे कम हो सकती है, जिसमें मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है, उस वे को यूज किया है और आपके प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट किया है। ओके फ्रेंड्स, आई होप you understand all problems. Thank you so much.